इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हिसाब से इकोनॉमी को जो है 5 सेक्टर में बांटा गया है। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी, चौथा क्वार्टरनरी और पांचवा क्वीनरी। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जो धरती से डायरेक्ट रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करे। जैसे कोई ओपन ओशन है, वहाँ से या तालाब से डायरेक्ट मछलियाँ निकालना और उन्हें मार्केट में बेचना, इनकम जनरेशन के लिए। जितने भी जॉब्स प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड होते हैं, जैसे फिशिंग हो, फार्मिंग हो, माइनिंग हो, उन सारे जॉब्स को रेड कॉलर जॉब्स बोलता है। प्राइमरी सेक्टर जो होता है, इन रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट करता है। जैसे जो लोहा प्राइमरी सेक्टर ने एक्सट्रैक्ट किया है उसके रॉ फॉर्म में, उसको स्टील बनाना और स्टील बनाकर उससे कार बनाना, उससे स्टील के सामान बनाना, स्टील का दरवाज़ा, स्टील का बेंच। जितने भी जॉब्स हैं जो सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन हो, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो, उन सारे जॉब्स को ब्लू कॉलर जॉब्स बोलते हैं। टर्शरी सेक्टर जो है, इनको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। चाहे बिजनेस पर्सन हो या इंडिविजुअल्स हो, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे मेरे पास बहुत सारा पैसा है, उस पैसे को अगर मैं घर में रखूँगी तो ना मुझे उससे कोई इनकम होगी, और अगर चोरी हो गई तो नुकसान हो सकता है। तो उस पैसे को अगर मैं बैंक में रखूँगी तो वो सेफ़ भी होगा और उससे मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो इनकम भी जनरेट होगा। तो ये जो बैंकिंग फैसिलिटी है, ये एक तरीके की सर्विस है। जैसे मैं बीमार हूँ और मुझे अपना हेल्थ चेकअप कराना है, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, तो ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, ये भी एक तरीके की सर्विस है। मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो मैं ट्रेन से जाऊँगी, बस से जाऊँगी या एरोप्लेन से जाऊँगी, जिससे मेरा टाइम भी बचेगा, मेरी एनर्जी भी बचेगी। ये भी एक तरीके की सर्विस है जो ट्रांसपोर्टेशन में आती है। तो टर्सरी टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोलते हैं। ये जो इंडिविजुअल हो या बिजनेसेस हो, सबको सर्विस प्रोवाइड करता है। यानी जो नॉलेज बेस्ड सर्विसेज हैं, जैसे रिसर्च हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं जहाँ बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, ऐसे सेक्टर को क्वाटरनरी सेक्टर बोलते हैं। टर्शरी और क्वाटरनरी, इन दोनों सेक्टर्स में काम इन दोनों सेक्टर से रिलेटेड जो जॉब्स हैं, उनको वाइट कॉलर जॉब्स बोलते हैं। ये जॉब्स जो होते हैं जनरली ऑफिस बेस्ड होते हैं, जो एक डेस्क पे बैठकर कोई भी एम्प्लॉय करता है। जितने भी टर्शरी सेक्टर की जॉब्स हैं, उनको तो वाइट कॉलर जॉब्स बोला जाता है, लेकिन जो क्वाटरनरी सेक्टर की भी जो जॉब्स हैं, वाइट कॉलर जॉब्स बोला जाता है। क्योंकि भले ही ये इन जॉब्स में बहुत ज़्यादा नॉलेज और एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फिर भी ये जो रोल्स हैं, ये इसमें जो प्रोफेशनल्स हैं, वो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस नहीं लेते, बहुत बड़े लीडरशिप स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए इनको भी वाइट कॉलर जॉब्स बोला जाता है। उसके अलावा टर्शरी सेक्टर में कुछ जॉब्स ऐसे हैं जिनको पिंक कॉलर जॉब्स बोला जाता है। पिंक कॉलर जॉब्स जो होते हैं, जो केयर ओरिएंटेड सर्विसेज होती हैं, जिसमें लोगों की देखभाल करना शामिल होता है, जैसे नर्सिंग हो या चाइल्ड केयर हो या कोई सोशल वर्क हो। फिर है क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर माने जो में वो लोग आते हैं जो बहुत टॉप के पोस्ट में हो और जो सबसे बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। कोई कंपनी है, उस कंपनी का जो सीईओ होगा, वो जो वो जो है क्वीनरी सेक्टर के अंदर आएगा, क्योंकि उस कंपनी के सबसे बड़े बड़े फैसले वो लेगा। या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, पीएम हो, सीएम हो। क्वीनरी सेक्टर क्वीनरी सेक्टर से रिलेटेड जो जॉब्स होते हैं, उनको गोल्ड कॉलर जॉब्स बोला जाता है। एक इंडस्ट्री का जो आउटपुट है किसी इकोनॉमी में, वो किसी दूसरी इंडस्ट्री, दूसरे फर्म, दूसरे बिजनेस के लिए इनपुट का काम कर सकता है। जैसे कोई स्टील बनाने वाली फैक्ट्री है, वो उसका आउटपुट है, लेकिन वही स्टील जो है
दूसरी कंपनी के लिए जो गाड़ियाँ बनाती हो या स्टील का सामान या बेंच बनाती हो, उनके लिए इनपुट का काम करेगा। और इस इंटरडिपेंडेंसी को इनपुट आउटपुट मॉडल जो है ट्रैक करता है, ट्रेस करता है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं किसी इकोनॉमी की, फर्म्स हैं, वो कैसे एक दूसरे से लिंक्ड हैं और कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इन इंटरडिपेंडेंसीज को इनपुट आउटपुट मॉडल ट्रैक करता है, ट्रेस करता है, मेजर करता है। इस मॉडल को इकोनॉमिस्ट वैसिली लियोनटिफ ने डेवलप किया था।